स्टूडेंट भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग कोर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन माई सेल्फ नीतीश चंद्राकर assistant professor from computer science department. So this is unit 4 multimedia graphics presentation and this is lecture number 27. So let's start our next topic, insert text box. So आज हम text box कैसे पावर पॉइंट में इंसर्ट करना है, कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखेंगे. तो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हम अपने पावर पॉइंट में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले प्रेस एंड रिलीज ऑल्ट, एक ऑल्ट बटन होता है कीबोर्ड में, तो उसको हम प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं. एंड देन प्रेस एन, जो एन बटन होता है कैपिटल एन जो लिखा है उस एन बटन को प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस एक्स और प्रेस एक्स करेंगे. देन सेकंड स्टेप में हम प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, जो कंट्रोल और एंटर बटन होता है कीबोर्ड में उसको एक साथ प्रेस करना रहता है एंड इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स, और उससे हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें इंसर्ट हो जाता है जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है वो. एंड टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट, और उसके बाद आप कोई भी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं. सो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट क्लिक करेंगे. सो पावर पॉइंट में ये हमारा होम पेज ओपन होगा. इस होम पेज में हम स्लाइड में यहाँ पर सपोज हम टाइटल लिखते हैं भारती कॉलेज. देन यहाँ पर हम सब टाइटल लिखते हैं जो टॉपिक का नाम है हमारा या सब्जेक्ट का नाम, कंप्यूटर फंडामेंटल. तो ये हमारा सब टॉपिक हो गया. अब यहाँ पे हम एक नया स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं. यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड. इस ब्लैंक स्लाइड में हमको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है. तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर बटन जो रहता है उसको एक साथ प्रेस करेंगे तो उससे नया स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली देखो क्रिएट हो गया. यहाँ पर जैसे एक और नया स्लाइड ऐड करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर बटन प्रेस करते ही ये हो जाता है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लॉन्ग कट बताते हैं आपको. सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे. इंसर्ट में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट जो मेनू बार है यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा. ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप बना सकते हैं. तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया. अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं. इंसर्ट टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट इंसर्ट हो गया. तो इस तरह से हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स अगर लेना चाहें तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे. इसमें हाउ टू यूज पावर पॉइंट, इस तरह से आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें इसको लिख लीजिए और माउस को इस तरह से आप प्रेस करके, माउस लेफ्ट जो बटन रहता है उसको प्रेस करके भी आप यहाँ पे ले सकते हैं. जहाँ पे आप मूव कराना चाहें इस तरह से ऐड कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करते हैं. नेक्स्ट, एडजस्टिंग कैरेक्टर स्पेसिंग. अब हम कैरेक्टर जो स्पेसिंग रहता है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे. तो एडजस्ट करने के लिए ओपन एनी प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करना है एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग for as shown in figure.
जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, नाउ एक्सेस द होम टैब ऑफ द रिबन एंड लोकेट द फॉन्ट ग्रुप, विद इन दिस ग्रुप क्लिक द कैरेक्टर स्पेसिंग बटन। तो इसके लिए अगर हमें कोई भी कैरेक्टर स्पेस जो कैरेक्टर है उसको एडजस्ट करना है, उसके बीच स्पेस जो है उसको कम ज़्यादा करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी प्रेजेंटेशन जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो सपोज़ मैंने प्रेजेंटेशन पहले से बनाया हुआ है, तो मैं सबसे पहले उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है, सपोज़ ये प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट वाला ही प्रेजेंटेशन ले लेते हैं पीपीटी। तो ये ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पे कैरेक्टर है, अब ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स कैरेक्टर लिखे हुए हैं इसको मुझे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सभी वर्ड या जो कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे होम, जो ये रिबन टैब है इसमें होम टैब मिलेगा, ये इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है। तो होम टैब में हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ करके यहाँ पे एक अलग से टूल बॉक्स मिलेगा। इस पैराग्राफ में हमारे पास ये अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं वो लेफ्ट में अलाइनमेंट हो जाएंगे। ये सेंटर में अलाइनमेंट होगा, इस तरह से सेंटर में, इस तरह से राइट में अलाइनमेंट हो जाएगा, ये राइट के लिए है। और ये एडजस्ट हो जाएगा जस्टिफाई, मतलब जो ये वाला पॉइंट है लेफ्ट और ये जो राइट है यहाँ से ये पूरे इस फॉर्मेट में जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम बुलेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। बुलेट में नंबर ऑफ बुलेट, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग बुलेट्स हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से नंबर आप यूज़ करना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और है लाइन स्पेसिंग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे 1.1 में जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्पेस जो है इस लाइन के बीच का जो स्पेस है वो 1.0 के फॉर्मेट में हो जाएगा। इसके बाद 1.5 में क्लिक करेंगे तो इस तरह से थोड़ा स्पेस जो है इन दोनों लाइन के बीच बढ़ जाता है। उसके बाद 2 में और ज़्यादा हो जाएगा, इसी तरह से 3 में और ज़्यादा हो जाएगा। तो बेस्ट है आप 1.5 में रखेंगे। इससे क्या होता है, लाइन का स्पेसिंग बहुत ही क्लियर होता है और इफेक्टिव होता है, विजुअल होता है, अट्रैक्टिव होता है। इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट जो है लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस एंड सो ऑन। एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप बॉटम मिडिल दोनों रहते, तीनों रहते हैं, आर अवेलेबल फ्रॉम मेनू बटन्स। जो मेनू बटन रहते हैं पैराग्राफ का उसमें होम टैब ऑफ द रिबन, जो रिबन रहते हैं वहाँ पे होम टैब रहेगा और उसमें पैराग्राफ ग्रुप में रहेंगे। तो ये जो हमने प्रैक्टिकली देखा है लाइन स्पेसिंग कहाँ से करते हैं, ये जस्टिफाई यहाँ से होता है। और ये जितने भी अलाइनमेंट टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट को कहाँ पे अलाइनमेंट करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, मिडिल में करना है। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन था, वहाँ पे यहाँ पे अलाइनमेंट टेक्स्ट था, तो यहाँ पे टॉप, मिडिल, बॉटम और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम जाके उसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइन स्पेस को। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर more details spacing options available in paragraph dialog box. On the slide, select the text that you want to change. Click home and the paragraph glue and click the dialog box open. ठीक है, जैसे ही हम पैराग्राफ में क्लिक करते हैं यहाँ पर ये जो पिंक कलर का जो मार्क है रेक्टेंगल बना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स तो जो है ओपन होगा, पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। तो इस डायलॉग बॉक्स में आपका इंडेंट्स और स्पेसिंग में अलाइनमेंट रहेगा, सेंटर, इंडेंटेशन रहेगा, बिफोर जीरो, नन स्पेसिंग स्पेशल रहेगा नन। तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। तो अलग अलग लाइन स्पेसिंग है, मल्टीपल है, सिंगल है, डबल है, तो आप इस तरह से सेट करके जैसे ओके करेंगे तो वो जितने भी लाइन है वो क्या हो जाएंगे, सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेटिंग कैसे होता है, तो राइट क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स में आपको राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स। एक फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू से एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। द फॉर्मेट कलर्स एंड लाइन्स, सेलेक्ट द कलर्स, लाइन टैब्स, select the fill color from the drop down menu.
दिस कलर विल अपीयर एज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। तो इस तरह से सेट करते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो यहाँ पर मैं सेम इस वाले में जाता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट इस तरह से या फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट ये आएगा। तो आप फॉर्मेटिंग करेंगे टेक्स्ट का तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये वर्टिकल टॉप है, ये मिडिल कर दिए, यहाँ से बॉटम कर दिए। तो देखो यहाँ पे हल्का सा चेंजेस आता है। टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो इस तरह से हो जाएगा। आप इसको टेक्स्ट डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, इसको 270 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, स्ट्रैक्ड कर सकते हैं। इस तरह से जैसा आप चाहे उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं 90 डिग्री। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो हम इसको पहले वो कर दिए। एडजस्ट करने के लिए डू नॉट ऑटो फिट, आप ऑटो फिट नहीं कर सकते इसमें कोई भी चेंज। श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो, रीसाइज टू फिट टेक्स्ट। इस तरह से आप जो भी है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से जितना स्पेस करना चाहे यहाँ से राइट से जितना आप जैसा आपको बेटर लगे आप उस तरह से यहाँ पे इंटरनल मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट जो फॉर्मेट है उसको और इफेक्टिव बनाते हैं। और जैसे क्लोज करेंगे तो ये एज इट इज हो जाएगा। अगर आपको वो इसको पहले जैसे करना है तो कंट्रोल जेड कर दीजिए। कंट्रोल जेड करते ही ये पहले जैसा हो जाता है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट अ न्यू स्लाइड। अब मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसको न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एमएस पावर पॉइंट ओपन करना पड़ता है। क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड जो बटन है वहाँ पे ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, लोकेटेड ऑन द होम टैब। होम टैब में रहता है इन द स्लाइड ग्रुप, जो स्लाइड ग्रुप रहता है वहाँ पर। उसके बाद न्यू स्लाइड शुड अपीयर बिलो द सेलेक्टेड स्लाइड। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे स्लाइड आते हैं, ग्रुप आता है स्लाइड का, वहाँ से आप कोई भी स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू स्लाइड बिटवीन टू सेलेक्टेड द फर्स्ट ऑफ द टू स्लाइड एंड क्लिक न्यू स्लाइड। तो आप उसके लिए न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सपोज मुझे ये स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ, सपोज ये स्लाइड को भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये स्लाइड बनाया हुआ है। अगर मुझे एक और स्लाइड ऐड करना है तो ये न्यू स्लाइड का जो होम टैब है वहाँ पे न्यू स्लाइड के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सपोज ये हेडर वाले टाइटल ओनली वाला स्लाइड लिया तो ये आ गया। यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिखूँगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस तरह से। तो ये हो गया मेरा स्लाइड। तो इस तरह से हम मल्टीपल स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये वाला स्लाइड ले सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन लिखना है अगर CFA और यहाँ पे DFA में कंपैरिजन लिखना है तो यहाँ पे आप कंपैरिजन लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे जो भी लिखना है आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आप न्यू स्लाइड इस तरह से आप ऐड कर सकते हो अपने फॉर्मेट जो फॉर्म है उसमें। अब सपोज इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये टेक्स्ट ये स्लाइड है और ये स्लाइड है। तो इस स्लाइड के नीचे मुझे एक स्लाइड ऐड करना है तो पहले मैं इस स्लाइड को सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा। उसके बाद इसके बाद मैं कोई भी एक स्लाइड को इस तरह से चूज करूँगा तो ये इस स्लाइड के नीचे स्लाइड मेरा बन जाएगा। और एक शॉर्टकट बटन होता है, आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी नया स्लाइड इस तरह से ऐड होते जाएगा। 8 जैसे यहाँ पे दिख रहा है 8, 9, 10 इस तरह से नया स्लाइड जो है वो ऐड होते जाता है। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको। तो आज हमने पढ़ा टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जो कैरेक्टर है उसमें जो स्पेसिंग है एडजस्ट कैसे करते हैं ये हमने जाना। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, कैसे लाइन स्पेस को मेंटेन किया जाता है उसके बारे में भी हमने सीखा।
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है उसको फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है वो भी हमने सीखा। नया स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड किया जाता है ये सब भी हमने देखा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।